चैनल। चलिए गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मेरी कल रात से तबीयत बहुत ख़राब है, गला भी बिल्कुल बंद पड़ा है, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आज अगर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। आज कल मुझे लग रहा है 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि सुबह डॉक्टर को दिखा के आई हूँ। सो इट्स अ थ्रोट इन्फेक्शन, पता नहीं किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। तो प्लीज़ मेरे सड़े हुए गले को कुछ दिन बियर करना पड़ेगा आपको। इन एडवांस मैंने बता दिया, सॉरी फॉर दैट। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग को अब थोड़ा सा परेशानी हो रही है जब वांग जी विंग के पास के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कारण वो अब शिचेन से बात करने के लिए सोचते हैं। अब आगे शिचेन और विंग अब अकेले इस डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। विंग जब देखते हैं कि अब कोई नहीं है और शायद वो शिचेन से बात कर सकते हैं, वो ये सोच के अब बोलना शुरू करते हैं। शिचेन का, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं या आप चाहें तो हम कहीं और भी बात कर सकते हैं। शिचेन जो शायद समझ रहे हैं विंग किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं, वो एकदम से बोलते हैं, नहीं हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कैफ़े तक छोड़ देता हूँ और साथ में हम कार में ही बात कर लेंगे। इस बात पे विंग भी करके अपने ब्रदर के साथ मतलब शिचेन के साथ कार में बैठ जाता है। शिचेन और विंग कार ड्राइव हो रही है, अब बातें कर रहे हैं। विंग शिचेन से बोलता है, शिचेन का, मैंने मोशानो के बारे में वांग जी से बात करने की कोशिश की थी। मैंने मोशानो का सच वांग जी को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वांग जी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो तो काफ़ी नाराज़ हो गया। उसने तो यहाँ तक ये बोल दिया कि वो मोशानो के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। इस बात पे अब शिचेन जो शायद वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा चिढ़ता है मोशानो से, इसलिए आप बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, वांग जी के यही रिएक्शन आए होंगे। अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, कुछ दिनों तक तुम वांग जी से मोशानो के बारे में कोई बात मत करना। वांग जी मोशानो से बहुत चिढ़ता था, इतना कि तुम सोच नहीं सकते हो। वो तुम्हें विंग मान के एक्सेप्ट कर ली मोशानो की बॉडी में, लेकिन वो मोशानो एक इनोसेंट था, ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसका कारण कहीं ना कहीं मोशानो भी है। वांग जी ने कई बार शुरुआत में जब उसे केस की इन्वेस्टिगेशन वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तब भी मोशानो से 1-2 बार खुद पर्सनली बात करी थी। और तब मोशानो जिस तरीके से वांग जी के सामने एक इवल फेस बना के घूम रहा था और एक्सेप्ट कर रहा था कि उसी ने उसकी विंग को मारा है, उस बात के बाद से वांग जी मतलब एक तरह से वांग जी का मोशानो पर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं रहेगा। अब विंग जो अच्छे से समझ रहा है कि मोशानो ने उस समय ऐसा क्यों किया था, शायद अपने पेरेंट्स के कारण, अपनी सिस्टर के कारण, ये सोच के कि वो तो फ्री हो जाएगा। उसे नहीं पता था ना तब तक कि वो 5 साल तक जेल में चला जाएगा। उसे यही पता था कि अंडर एज की वजह से उसे जुमनाइट कोर्ट में भेजेंगे या जुमनाइट जेल में भेज के उसे फ्री कर देंगे, लेकिन ये मतलब इस तरीके से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसे उस समय एक्सपेक्ट नहीं था। इसी कारण वो गलती कर बैठा था। अब विंग एकदम से बोलता है, लेकिन मेरे पर वो इनोसेंट था और मैं उसी की बॉडी में हूँ। आपको लगता है ये आगे कोई इशू तो नहीं बन जाएगा? अभी तुम इस बारे में कुछ मत सोचो। तुम और वांग जी अभी एक दूसरे के साथ हो, इस हैप्पी टाइम को एंजॉय करो। वांग जी को मोशानो के बारे में अगर बात नहीं करनी तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। विंग भी अब थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचता है कि अगर वांग जी नहीं चाहता तो उसे शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका मन पता नहीं क्यों बार बार उससे कह रहा है कि उसे मोशानो को इंसाफ दिलवाना चाहिए, उसकी इनोसेंसी प्रूव करनी चाहिए। इसी कारण वो फिर से शिचेन से कहता है, अगर मैं वांग जी से बात नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे इनोसेंट प्रूव करना चाहता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि मुझे वो करना चाहिए? मैंने तुम्हें उसे वांग जी की मतलब मोशानो की वांग जी से बात करने के लिए मना करी है, लेकिन मैंने तुम जो कर रहे हो उसे तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहा। तुम जो कर रहे हो वो तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो मोशानो को इनोसेंट प्रूव करना तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम वांग जी के सामने इन बातों को ना लाओ।
वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अभी भी मोशानु को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इस टाइप की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो सकता है उसे बुरा लगे, हो सकता है वो थोड़ा हर्ट भी हो जाए और तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। इन लोगों का घर मतलब विंग का घर से और कैफ़े बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए सिर्फ ये लोग इतनी ही बात कर पाए थे कि तुरंत कैफ़े आ गया। इसके बाद शिचैन और विंग एक दूसरे के कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन सडनली विंग को एक बात याद आती है और वो दौड़ के दोबारा से शिचैन की तरफ आता है। वहीं शिचैन अब तक गए नहीं थे कार से, वो कार में ही थे, तो वो विंग को इस तरह वापस आते देख तुरंत कार से बाहर आ जाते हैं। अब विंग थोड़ा सा सांस लेते हैं, घबराते बोलते अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, आपको पता है क्या किस तरीके से वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था? वो मुझसे हमेशा उन बातों में के बारे में बात करता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं कि विंग और वांग जी के बीच में उस समय क्या हुआ था। प्लीज़ अगर आपको आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपसे चैन अपने सर पे थोड़ा सा हाथ मार दो। मुझे काफ़ी कुछ पता है जब मैं उन दोनों के साथ था, वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन प्रपोज करने वाली बात मुझे नहीं पता। क्योंकि जब शायद वांग जी ने ही विंग को जब प्रपोज किया था उसी दिन ही उस विंग की डेथ हो गई थी। तो इस बारे में वांग जी ने मुझसे कभी भी बात नहीं करी, पर हाँ जिस बारे में वांग जी मुझसे बात करता था या ये कहने थी मुझसे बात करता था वो सारी बातें मुझे पता है। तुम आराम से जाओ, मैं बाद में आके तुमसे उस बारे में बात करूँगा। ये बोलने के बाद किचन वहाँ से चले जाते हैं। अभी जैसे पहले मॉर्निंग में था उसी कन्फ्यूजन में खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे अब तक नहीं पता चला कि विंग और मतलब विंग को जो मतलब ये वाली सोल तो दूसरे वाले वर्ल्ड से ही ना, इस वर्ल्ड में इस विंग को किस तरह से वांग जी ने प्रपोज किया था वो यही सोच रहा था। और सोचते सोचते कैफ़े की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहा था कि सडनली उसका वो किसी से टकराता है। जो वो ऊपर नजर करके देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिमी थी। मिमी मोशानु को घूर घूर के देख रही है, उसकी आंखों में आग उतरी हुई है, क्योंकि मिमी ऑलरेडी देख रही है कि मोशानु के साउंड में वांग जी की ही स्मेल आ रही है। इतना ही नहीं, मोशानु अब एक मार्क ओमेगा बन चुका है, क्योंकि उसने गले में वो एक तरीके से सेंट ग्लैंड को ब्लॉक करने वाला जो कॉलर है वो नहीं पहना हुआ है, वो नॉर्मल ही आया हुआ है। और जब मिमी की नज़र उस सेंट ग्लैंड पे अल्फा के मार्क पे पड़ती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है और चीखते हुए बोलती तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना हमारी फैमिली की? तुम किस अल्फा के साथ थे और किसने तुम्हें मार्क किया? तुम्हें पता है ना कि तुम मैरिड हो मुलांग वांग जी से? हाँ, ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम उससे शादीशुदा हो, लेकिन एक बात तुम याद रखना कि अभी तुम उसी के साथ मैरिड हो। तुम्हारी करी हुई एक गलती हमारे कंपनी और लान कंपनी के गुडविल पे कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी पोजीशन तुम्हें मिली है और तुम्हें उसे संभाल के रखना भी नहीं आता, और अब तुम ये हरकतें कर रहे हो। अपनी बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। इस बात पे नींग को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन हाँ ये मोशानु नहीं है जो उसकी बकवास सुनेगा, ये भी वोशियान है और इसे अपने स्टाइल में जवाब देना आता है। इसी कारण में स्माइल करते हुए, पूरी अपनी स्माइल देते हुए अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और बोलता है ओ मैं क्यूट सीजे, अब मेरी कितनी केयर करते हो, आपको कितनी फिक्र है ना अपने छोटे भाई की। देखो अभी भी आप जिस समय मेरी इज्जत मेरी फैमिली के बारे में कितना सोच रहे हो, पर प्लीज़ अब बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो ये नाटक करना बंद करो। और दूसरी चीज़, मैं जो भी करूँगा उससे मेरी फैमिली यानी लैन फैमिली की गुडविल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही मो फैमिली की गुडविल की बात, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसे तो बर्बाद करना या संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आप ही को तो दे रखी है मो फैमिली ने, तो फिर आप मेरे ऊपर आके चिल्लाने का क्या बनता है? आपको याद नहीं है? मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब आपने और मेरे सो कॉल्ड फादर ने मिलके आपके किए हुए सारे गुनाहों को मेरे सर पे डाला था, उस समय आप ही के सो कॉल्ड फादर ने चीख चीख के पूरी मीडिया के सामने बोला था कि अब मेरा मो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मुझे अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी एक तरीके से टाइटल से बेदखल करते हैं। तो जब मैं आपकी फैमिली में हो ही नहीं, आपका टाइटल मेरे कैरी ही नहीं करता हूँ और आपके
ना ही मेरी प्रॉपर्टी में मेरे को लेना देना है, तो मेरे कुछ करने से आपकी फैमिली पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। एकदम से मैं मिमी देख रही हूँ ये पर्सन कहने के लिए बहुत धीरे बातें कर रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, लेकिन कितनी तीखी बात कर रहा है। मिमी को रियलाइज़ करवा रहा है कि वो मतलब पहले वाला मोशानो नहीं है। इस बात पे मिमी जोर जोर से हंसने लगती है, अब बोलने लगती है, वाह क्या बात है, चींटी की भी पर निकल गए हैं, इतना बोलना जा रहा है। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड लान वांगजी जब ये सुनेगा कि तुम किसी और अल्फा के साथ मार दो तो तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हारी वो हालत करेगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। भूल गए हो क्या उसके टॉर्चर जो तुम्हें दिख करता है। अब वो उस टॉर्चर को इस लेवल का बढ़ा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस बात पे भी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और हंस के मिमी की तरफ देखने लगता है। मिमी को विंग का ये जोर जोर से हंसना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो हंसते हुए बोलते हैं, ओह तो फिर करो ना, जाओ जाओ मेरे हस्बैंड के पास और बता के आओ कि मैं मार्क्ड हो गया हूँ, मैंने किसी अल्फा के साथ नाइट स्पेंड किया और उसी अल्फा ने मुझे मार्क कर दिया। फिर देखते हैं क्या होगा। जाओ, मैं भी तो देखो मेरा हस्बैंड ये बात सुनने के बाद रिएक्ट कैसे करेगा। मेरी सिस्टर को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा। जाओ 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 जल्दी जाओ, इस चांस को मिस मत करो। सीरियस अगर ये चांस आपने मिस कर दिया तो फिर आप कैसे लांग वांग जी की लाइफ में वापस जा पाओगे। आपको क्या लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो। आप कोशिश करो कि आप किसी तरह से लांग वांग जी की लाइफ में वापस चले जाओ। आपको क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है कि आप मेरे ही हस्बैंड के ऊपर कैसे डोरे डालते हो, हमेशा वांग जी के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो, ये जानने के बाद भी कि वांग जी को आपका टच बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी इन बातों से अब मैं डर जाऊंगा। आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं ना ही आपसे डरता हूँ, ना ही आपके फादर से, और ना ही आपके इन इविल प्लान से। अब आप देखिए टाइम और सिचुएशन दोनों बदल गई हैं। अब इस तरफ मैं हूँ और उस तरफ आप हैं। जहाँ पहले मोशानो था और मतलब एक उन दोनों की सिचुएशन अपोजिशन दोनों बदल चुकी हैं। अब आप देखना कि चीज़ें कैसे आपके साथ सपोर्ट और आपके लिए फेवर में जाएंगी। ये बोलने के बाद विंग एक कनिंग से स्माइल देते वहाँ से चला जाता है। विंग इस समय विंग क्या बोल के गया मिमी को कुछ समझ नहीं है। वो सिचुएशन बदल गई, सब कुछ बदल गया, चीज़ें बताएंगी, ये क्या कह के गया बेचारी मिमी को कुछ समझ नहीं है। लेकिन विंग अब सब समझ चुका है। विंग समझ चुका है कि ये लेडी इस तरीके से बाज नहीं आएगी। अगर विंग यहाँ जॉब भी करता रहेगा तो वो यहाँ इसी तरह से आया करेगी, कभी कोई इशू कर दिया करेगी या वो कर दिया करेगी। यहाँ जॉब करना थोड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा अब वो विंग जो है वो वांग जी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता है। उसके मन में इन कुछ ही टाइम में विंग के वांग जी के लिए बहुत प्यार बढ़ गया। कहने के लिए इन दोनों ने सिर्फ अपनी हीट एक साथ मतलब विंग की हीट एक साथ स्पेंड की है, पर असलियत में विंग तो वांग जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया। इतना अटैच कि अब तो वो ना चाहते हुए भी वांग जी से दूर नहीं रह पाएगा। इसलिए वो आज यहाँ पे किंग और मैनिंग से बात करने आए कि वो शायद अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। किंग और मैनिंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन खुशी भी होती है ये सुन के कि उसके हस्बैंड उसे प्यार करता है और ये खुशी में अपने हस्बैंड के साथ ही जॉब करना चाहता है ताकि वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो वो लोग उसे जाने देते हैं ये बोल के कि वो यहाँ जॉब करे या ना करे पर उनका फ्रेंड बन के रहेगा और जब मौका मिलेगा तो उनसे मिलने ज़रूर आएगा। विंग भी स्माइल करके उनसे ये प्रॉमिस लेके वहाँ से निकल जाता है लोटस पेड़ की तरफ, यानी अपने अंकल जैन फैमिली से मिलने, उनसे मोशानो के केस के रिगार्डिंग बात करने। वहीं दूसरी तरफ मिमी जिसे वांग जी विंग ने वो खूब भर भर के सुनाया है, वो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में इस समय लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचती है। वो लैंड कॉर्पोरेशन स्पेशली वांग जी से मिलने मोशानो के खिलाफ उसे भड़काने ही जा रही है। वो वांग जी को ये रियलाइज़ करवाना चाहती है कि मोशानो एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। अब तक तो वो मर्डरर था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल गिर चुका है और अब तो वो कैरेक्टरलेस बन चुका है। एक तरीके से मिमी को ये लग रहा है
कि मो शानू को किसी और ही अल्फा ने मार किया होगा, क्योंकि उसके साथ जन्मों तक उसके फरिश्तों ने भी सोचा नहीं होगा कि मो शानू को मतलब वांगजी ही मार कर सकता है। इसी कारण वो श्योर है कि वांगजी को ये बात जब वो बताएगी तो वांगजी उसको मतलब एक तरीके से मो शानू को डिवोर्स भी दे देगा या उसे टॉर्चर करेगा। एक्चुअली अभी तो उसका टारगेट है किसी भी तरह से मो शानू को वांगजी डिवोर्स दे दे ताकि वो वांगजी से शादी कर ले। इसी कारण वो दौड़ी दौड़ी वांगजी के पास पहुंचती है। वांगजी जो अपनी फाइल्स में बिजी था पर मन में तो बिल्कुल विंग की बातों में गुम था। इंसान कुछ दिन जो उसने और विंग ने अपना फुल क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन रूम में रहते थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उस बीच भी बिताए हुए उसके वो पल वांगजी को बहुत खुशी दे रही। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसे उसका विंग मिला था और मिलते ही उनका वो हीट में आ जाना और ये टाइम स्पेंड करना, ये तो वांगजी के लिए जैसे सोने पे सुहागा वाला टाइम था, बोनस मिल गया हो ये वाला टाइम था। तो वांगजी तो अपनी खुशी में बहुत गुम था। आज तो उसका ध्यान उसकी फाइल्स में भी नहीं लग रहा है। उसके सेक्रेटरी भी ये चीज़ देख के थोड़ा शॉक है, यानी सॉन्गलैंड वो भी देख रहा है कि आज तो वांगजी अपनी ही सोच में अपनी ही चीज़ों में गुम है। और उसको भी ये चीज़ देख के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ रही है, क्योंकि वो देख सकता है कि खुशी वाला गुम है, कुछ सैडनेस वाला नहीं। क्योंकि वांगजी फाइलों के पेजेस पलट रहा है, हल्का सा मुस्कुरा रहा है, फिर एकदम से अपना फ़ोन निकालता है जिसमें वो विंग से चैट कर रहा है। बीच बीच में विंग ने बता दिया है कि वो कैफ़े को छोड़ के मतलब कैफ़े में आज उसका लास्ट डे है, वो कैफ़े बंद के मतलब कैफ़े को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद तो वांगजी और खुश हो जाता है। वो खुशी में इस समय वो सॉन्गलैंड को ये बताने ही वाला था कि जल्द से जल्द विंग के लिए एक अच्छी पोजीशन खाली की जाए या विंग और वो जॉब कर सके और वो विंग के साथ और अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। वो यही बात बोलने ही वाला था कि अचानक से डोर नॉक होती है और बिना वांगजी के येस और नो सुने वो पर्सन अंदर आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि मिमी है। मिमी एकदम से अंदर आती है और कहती है, वांगजी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम एकदम से मिमी का इस तरीके से बिना परमिशन लिए अंदर आ जाना सॉन्गलैंड को बहुत गुस्सा दिलाता है। सॉन्गलैंड को मिमी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अचानक से मिमी का इस तरह से रूम में आने की वजह से वांगजी को लगता है कि शायद कोई बड़ी बात होगी ऑफिस से रिलेटेड, जिसके कारण वो इतनी इमरजेंसी में उसके कैबिन में आ गई है। तो वो तुरंत बोलता है। अब मिमी सॉन्गलैंड की तरफ देखती है और फिर वांगजी की तरफ देखती है। सॉन्गलैंड की तरफ देखते हुए मिमी बोलती है, ये पर्सनल है, तुम्हारी फैमिली के रिगार्डिंग है, मैं नहीं चाहती कि ये बात अभी हम किसी और के सामने करें। अब अचानक से सॉन्गलैंड ये सुन के उसके मन में गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि वांगजी कभी उसे ये चीज़ फील करवाता है कि उसकी फैमिली है, उसकी पर्सनल बात है, वो सॉन्गलैंड के सामने नहीं करना चाहता वो। लेकिन मिमी को जब मौका मिलता है तो ये चीज़ फील करवाती है। इसलिए सॉन्गलैंड बिना कुछ कहे बस वांगजी की तरफ देख के सर झुका के चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये औरत तो अपनी हरकतों से बाहर आएगी नहीं, तो बेटर है कि वो यहाँ से चला जाए और कुछ बड़ी बात होगी तो वांगजी खुद ही उसे बता देगा। इसलिए वो ये यहाँ पे खड़े होकर ज़्यादा इस और लेडी की चकचक नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो चला जाता है। अब मिमी एकदम से वांगजी के पास काफ़ी पास एकदम से आके खड़े हो जाती है, जिस चीज़ से वांगजी थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है और हल्का सा पीछे कहते हैं, तुम सामने बैठो और आराम से बैठ के बताओ बात क्या है। अचानक से मिमी ऐसा दिखाती है जैसे वो कितनी परेशान हो, कितनी होपलेस हो गई हो उसे सब, इसलिए वो एकदम से आगे आके बैठ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वांगजी हमेशा जब भी वो अकेले में होते हैं तो उसे हमेशा अपने से दूर कर देता है। पहले वांगजी मो शानू को चिढ़ाने के लिए उसे और ज़्यादा हर्ट करने के मारे मिमी के साथ थोड़ा सा पब्लिक गैदरिंग है उसमें चला जाता था, हाथों में हाथ भी डाल लेता, मतलब उसे परमिशन दे देता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे मो शानू से कोई लेना देना ही नहीं है। मो शानू तो चला गया, अभी तो उसके पास उसका विंग है और विंग के होते हुए तो ये मिमी को अपने आसपास भी नहीं फटकने देगा। पहले ही वांगजी को मिमी को मतलब एज अ वो मिमी की रिस्पेक्ट करता है, मिमी को दोस्त बना रखा है, ये सोच के कि मिमी की वजह से ही उस विंग का मर्डरर उसे मिला था, मिमी की ने ही उसके विंग के मर्डरर को ढूंढने में उसकी हेल्प की थी। तो इस कारण वो मिमी को एज अ फ्रेंड अच्छा फ्रेंड मान लिया था, बिना ये सोचे हुए कि वो मर्डरर कोई और नहीं खुद मिमी है। इसलिए भी वांगजी उससे थोड़ा बहुत बात कर लेता है। जिस दिन उसे मिमी की असलियत पता चलेगी तब तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वही जानता है, लेकिन अभी तो वो मिमी को अच्छा फ्रेंड ही मानता है। इसलिए वो कभी कभी मिमी की मतलब एक तरीके से इस तरह से हरकतें भी अवॉइड कर देता है।
अब मिमी बोलना शुरू करती है। तुम्हें पता है वो मोशान वो एकदम कैरेक्टर लेस हो गया है। तुम वो मर्डरर तो था ही, अब उसने वो हरकतें करनी शुरू कर दी है जिससे मेरी फैमिली और ज़्यादा बदनाम हो जाएगी, हमारी लैंड फैमिली पूरी बदनाम हो जाएगी। अचानक से हमारी लैंड फैमिली सुनने के बाद वांग जी अपनी एक नज़र ऊपर करते हुए उसे देखते हैं। वांग जी की आंखों में साफ दिख रहा है कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और मेरी भी ये चीज़ फील कर लेती है। एकदम से वो गला साफ करते बोलते यानी तुम्हारी लैंड फैमिली और हमारी फैमिली यानी मो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अब अचानक से मोशानी की बात सुन के वांग जी एकदम से अपनी नज़रों पर करते बोलते तुम कहना क्या चाहती हो, थोड़ा साफ साफ बोलो। उसने किसी अल्फा के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। आज वो मुझे कैफ़े के सामने मिला था और उसने किसकी गल मतलब बिना अपने सेंट ग्लैंड ब्लॉक करके घूम रहा था। मैंने देखा वो मार्क्ड ओमेगा बन गया है। तुम्हें पता है उसने किसी अल्फा के साथ अपने नाइट स्पेंड कर दिया और जब मैंने उससे इस चीज़ के बारे में पूछा तो उसने उल्टा मुझे जवाब दिया। ये बोला कि वो उस अल्फा के साथ बहुत खुश है, उसने उस अल्फा के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम है और वो ऐसा हर बार करेगा। वो उस अल्फा के साथ इस तरीके से हम करेगा जैसा उसका मन चाहेगा। उसने ये बोला कि वो मैं कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे खुद लग रहा है कि वो मेरा ही भाई है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है। उसने कहा उस अल्फा ने उसे इतना सेटिस्फाई किया कि कोई और उसे कभी कर ही नहीं सकता था। मैं ये बात सुनने के बाद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। तो वो तुम्हारा हस्बैंड होके इस तरीके से किसी और अल्फा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और उसकी इस तरह से बातें बढ़ा बढ़ा के बोल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे इतनी आज़ादी देनी चाहिए? मुझे लगता है तुमने उसे लैंड मेंशन से बाहर निकल के जॉब करने की जो परमिशन दी है ये सब उसके कारण हो रहा है। तुम्हें उसे वापस लैंड मेंशन में बंद कर देना चाहिए। वहीं वांग जी जब सुनता है कि शायद आज मोशान से मिल के आई है मिमी और मिमी ने जो बातें शायद वांग जी को भड़काने के लिए गुस्सा दिलाने के लिए बोली है, उन बातों को सुन के तो वांग जी के मन में जैसे लड्डू फूटा कि वो अल्फा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जो वांग जी अच्छे से जानते हैं कि वो मोशान को इस समय जिस अल्फा ने मार किया है वो खुद है, वो अल्फा वो खुद है। तो उसको इतनी खुशी होती कि विंग उसके साथ बिताए हुए टाइम स्पेंड को इस तरह से ब्रेड कर रहा था मिमी के आगे। उसे उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। वो अच्छे से जानता है कि उसका विंग ऐसा ही है, कोई चलता है तो और जलाता है। तो हो सकता है मिमी ने उसे मोशान समझ के कुछ कह दिया होगा और विंग ने उसे ये सारी बातें बोल दी होंगी। उसे लग रहा है, उसे ये नहीं पता कि विंग ने ऐसा वैसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मिमी जो सोच के आई थी कि वो अगर इस तरीके से बोलेगी तो वांग जी को और गुस्सा आएगा और खून फूकेगा, सेटिस्फाई वाली बात से उसे और चिढ़ मचेगी। लेकिन वांग जी को तो ये चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है मिमी बैठ के, या उसके विंग ने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसके एक तरीके से वो सबके आगे मिमी के आगे बर्थडे मार रहा था। वो ये बात सुन के मन में बहुत खुश होता है और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। होप सो गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।